अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग दुबई में अगर या किसी भी डेवलप कंट्री में आप मौजूद हैं, टूर पे गए हुए हैं या विजिट पे गए हुए हैं, तो आपने गूगल मैप को किस तरीके से यूज़ करना है। अपनी डेस्टिनेशन, अपनी कोई भी प्लेस पे अगर आपने किसी भी जाना है, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे आप, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना हो। ठीक है। तो ये टूर गाइड का एक सीरीज चल रही है जो मैं आप डिफरेंट वीडियोस आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये उसी सीरीज की एक और वीडियो है। तो फॉर एग्जांपल आपने ना आप दुबई के किसी भी एरिया में मौजूद हैं और आपने जाना है, कहीं पे भी कहीं दूर जाना है। अगर तो आप मेट्रो यूज़ कर रहे हैं तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप गए मेट्रो स्टेशन में और आपने अपने कार्ड को यूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन में आराम से चले जाएंगे, वो आपको रोड टू रोड छोड़ देगी। लेकिन अगर आपने बहुत ही कोई ऐसे एरिया में जाना है जहाँ मेट्रो नहीं जाती या जाना मुश्किल होता है, आपको पता है यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस परेशानी से और तकलीफ से बचने के लिए हमें गूगल मैप का की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें सहूलत फराहम करती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसकी मदद से हम किसी भी डेस्टिनेशन में, चाहे वो करीब हो या दूर हो, या यूएई की किसी भी रियासत में अगर आप जाना है, दुबई के अंदर जाना है, या यूएई की किसी भी स्टेट में अगर आपने जाना है, तो आपने यूज़ करना है गूगल मैप। गूगल मैप यूज़ करना है, उसको यूटिलाइज करना है और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है टाइम पे। इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं जॉब वॉब के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, टाइम पे पहुंचना है आपने। टाइम आपके पास कम है, एक दिन में दो दो तीन तीन इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है। अब इसके लिए हमारे पास टाइम कम होता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम रैंडमली निकल जाएं, हमें पता ना हो। और क्योंकि आपको ये भी पता है कि यहाँ पे टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा है। अगर आप कन्वेंस ऐसे ही रैंडमली चूज़ कर लेंगे कोई भी टैक्सी वगैरह, और या फिर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ना लोगों को भी यहाँ पे पता नहीं होता है। अगर आप लोगों से पूछेंगे ना तो उनको पता नहीं होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं। तो टूरिस्ट को इतना नहीं मालूम होता कि कौन सी जगह कहाँ पर है, या कोई बिल्डिंग आपने ढूंढनी है, कोई कहीं आपका इंटरव्यू है और मखसूस आपने स्पेसिफिक कोई बिल्डिंग में जाना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लंबे 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 रूट्स होते हैं, रोड पे ऑफिसेज नहीं बने हुए होते, बहुत काफ़ी अंदर जाके ऑफिसेज बने हुए होते हैं। या आप जॉब के लिए नहीं भी आ रहे हैं या टूर के लिए आ रहे हैं कहीं, आपने कहीं पे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने जाना है एंजॉयमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आपको परेशानी ना हो। आपने अपने मोबाइल का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप टाइम पे पहुंचेंगे। और ये आपको बिल्कुल गाइड करेगी, ये गूगल मैप की ऐप। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। जी, ये मैंने गूगल मैप खोल लिया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो जाना है, किसी भी डेस्टिनेशन में जाना है मुझे ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सर्च में कुछ भी लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रहता हूँ, मैं कहीं पे भी रहता हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ करामा में रहता हूँ, दुबई का ये इलाका है करामा। या आप डेरा में रहते हैं, या आप बर दुबई में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, वो इसको खुद ही ऑटोमेटिकली ये सर्च आउट कर लेगा। और आपने जाना है सर्च में, और आपने डेस्टिनेशन लिखनी है, कोई भी डेस्टिनेशन लिखनी है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ना बुर्ज अल अरब जाना है। मुझे बुर्ज अल अरब मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब मैं बुर्ज खलीफा लिखूंगा तो बुर्ज खलीफा इतना मुश्किल नहीं है पहुँचना। बुर्ज खलीफा पहुँचना बहुत आसान है, क्योंकि बुर्ज खलीफा आपको जो है वो मेट्रो आराम से पहुँचा देगी, और आप बुर्ज खलीफा बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। उसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बुर्ज अल अरब क्योंकि बहुत अंदर को जाके बीच की साइड जाकर है। अब ये रहा बुर्ज अल अरब, ठीक है। आपने बुर्ज अल अरब लिखा है यहाँ पे,
और ये बुर्ज अल अरब की जो है वो इसने डेस्टिनेशन बता दी कि भाई ये रहा बुर्ज अल अरब। लेकिन अब मैं यहाँ पे कैसे जाऊँ? मुझे दिख तो गया, ठीक है, मैप में मुझे दिख रहा है कि ये बुर्ज अल अरब है। ठीक है, सही है, ये पूरा बुर्ज अल अरब है और ये दुबई में। अब और मैं हूँ यहाँ पे कहीं पे करामा में, ठीक है, या बर दुबई में या डेरा में या किसी भी एरिया में। और मुझे जाना है यहाँ पे बुर्ज अल अरब। तो अब मैं करूँगा क्या? मैं जाऊँगा डायरेक्शंस में। मैं डायरेक्शंस में जाऊँगा। अब देखें, ये इसने मुझे पूरा बता दिया कि मैं किस किस तरीके से जाता हूँ, डिफरेंट ऑप्शन दे दिए, ठीक है। मेट्रो का ऑप्शन भी आ रहा होगा यहाँ पे, बस का ऑप्शन भी आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कि मैं अब यहाँ पे सर्च सर्च आउट करता हूँ पहले वाले को। पहले वाले पे मैंने क्लिक किया, पहले वाले पे मैंने क्लिक करके देखा कि भाई इसने मुझे बताया कि आपकी लोकेशन है ये। फॉर एग्जांपल ये आपकी लोकेशन है, ये आप यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है, दुबई का एरिया है करामा, और आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपने यहाँ से निकलना है, अपने घर से निकलना है, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं यहाँ से निकलना है और 3 मिनट की वॉक लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन से आप निकलेंगे 6:14 पे, यानी अभी अभी हो रहे हैं 6:06। आपने निकलना है 6:14 पे घर से, ठीक है। और 3 मिनट की वॉक लेनी है, 3 मिनट की वॉक लेके इस डेस्टिनेशन में पहुंच जाना है, स्कूल हेल्थ सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे आपने पहुंच जाना है। देखें आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये सही है, थोड़ा सा और, 1 मिनट। ये आपने देखा कि ये बता रहा है कि आपने यहाँ से पैदल चलना है, ठीक है, और इस डेस्टिनेशन पे लेके जाना है जहाँ से ये वाइट, ये जो पर्पल लाइन शुरू हो रही है। और यहाँ तक आपने चलते हुए जाना है। कितना टाइम लगेगा? मुझे 3 मिनट लगेंगे यहाँ तक जाने में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है उसके बाद? इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए मुझे बस पकड़नी है 83 नंबर की बस मुझे यहीं से मिलेगी, ठीक है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है, जहाँ से हमें बस मिलेगी, इसका नाम है अल खैल मेट्रो स्टेशन। AL, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ALKHAIL, अल खैल मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मुझे बस मिलेगी एग्जैक्टली 6:17 पे मिलेगी। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट ये टाइमिंग बताता है, ठीक है। गूगल मैप आपको 6:17 पे आपने बस पकड़नी है, बैठना है। नोल कार्ड आपके पास होगा, नोल कार्ड में पैसे आपके पास इतने होने चाहिए। एक एक तरफ का किराया जो है वो कम से कम 3 रुपये भी होता है, 4 रुपये भी होता है, 5 रुपये भी होता है, डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है। 5 रुपये से ज़्यादा मुश्किल है कि लगे, अगर आप विद इन द दुबई ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक हो गया। तो आपने 6:17 पे बस में बैठ जाना है, और बस में बैठ के अपने अपनी ये वाली डेस्टिनेशन में उतरना है। 6:40 पे आपको दुबई नॉलेज विलेज कॉन्फ्रेंस सेंटर पे उतार देगी, ठीक है। फिर आपने एक वहीं उतर के 6:40 पे दूसरे एक और बस पकड़नी है X28 के नाम से, ठीक है। और X28 आपको मिलेगी 6:51 पे। ये 6:51 पे बस मिलेगी आपको। और अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि ये कितने राइड्स दे रही है ये भी, मतलब कितने स्टॉप्स हैं, ठीक है। कितने स्टॉप आएंगे पहली वाली बस के? वही 4 स्टॉप आएंगे, ठीक है, 4 स्टॉप आएंगे, ठीक है। और दूसरी वाली बस के भी आप देख सकते हैं कि कितने स्टॉप्स आएंगे, 2 स्टॉप्स आएंगे। और ये 6:51 पे चलने के बाद, और ये बुर्ज अल अरब आपको 7:02 पे पहुंचा देगी, ठीक है। वहाँ से आपने 10 मिनट की थोड़ी सी और वॉक करनी है और बुर्ज अल अरब आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेस्टिनेशन 2 बस का आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो ये आराम से आप पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बस की जो है वो डेस्टिनेशन लाइन आप इसने बता दी है कि अगर पर्पल है, और दूसरी आप देख सकते हैं कि दूसरी पिंक है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ से पहुँच जाएंगे 2 बसेस में। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, मुझे ना कुछ और भी बताओ, मतलब इससे बेहतर ऑप्शन बताओ। तो मैं बैक साइड पे आऊँगा और बैक साइड पे आके देखूंगा कि यार कोई और ऑप्शन है मेरे पास। एक बस का ऑप्शन
चाह रहा हूँ मैं, एक मेट्रो ट्रेन का या एक बस का। तो एक बस का ऑप्शन 1 घंटा और 18 मिनट में पहुँचा देगी। ठीक है, अब मैंने इसको खोला। इसने मुझे कहा कि अपनी डेस्टिनेशन से, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ से चलते हुए जाएं, और चलते हुए जाके आप 13 मिनट की वॉक लें। 13 मिनट की वॉक में लेके उम्मे हुरैर रोड पे पहुँच जाएं। ये देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ये देखा आपने कि मैं अपनी डेस्टिनेशन से निकलूँगा, और ये जो डॉट्स बने हुए आ रहे हैं यहाँ से इसको, अच्छा जब आपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना है तो इंटरनेट आप खोल के रखें, तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये आपको डायरेक्शन बताता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना, जहाँ जहाँ से आपको गुजरेंगे ये ब्लू पॉइंट आपके साथ साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। और ये देखें, ये थोड़ा सा मूव भी हो रहा है, जिस तरफ भी आप मूव होंगे ना, तो ये उस तरफ मूव होगा। जैसे अब देखें, ये यहाँ मूव हो रहा है, तो मुझे इसी मूवमेंट की को फॉलो करते हुए चलना है, ताकि मैं अपनी डेस्टिनेशन में, और ये जहाँ डॉट्स बता रहा होता है आपने उसी में चलना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें अंडर पासेस और ब्रिजेस वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ से निकलने की जगह हमें नहीं मिलती। तो हमें हमें उसी को फॉलो करना है, जो बीच में कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट अगर होता तो डॉट्स उसी हिसाब से दिखा रहा होता। अब आपने इसको करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है। फिर ये बता रहा है कि ये आपको बस जो है वो आप अपने घर से 6:06 पे निकलेंगे। बस आपको मिलेगी X28 के नाम से 6:19 पे। ठीक है, 13 स्टॉप्स आएंगे उसके। ठीक है, ये देखें, स्टॉप्स भी बता रहा है कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो जब आप बस में बैठेंगे सामने स्क्रीन लगी होगी, ये सारे स्टॉप्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी ऑपरेटर की, कि वो जो जहाँ जहाँ से गुजरेगी वो बताएगा भी। वहाँ पे जो भी वॉइस आ रही होगी वहाँ पे आपको साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ चलते हुए नोल कार्ड आप लाजमी अपने साथ रखिएगा। नोल कार्ड में पैसे जो है वो रखिएगा, अच्छे खासे 20-30 दिरहम अपना चार्ज करवा लिएगा। ठीक है, तो काफ़ी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, अगर आप पीस भी करवा लेंगे तो काफ़ी होंगे। ठीक है, 59 मिनट पे पहुंचाएगी। ठीक है, कार्ड लाजमी लो स्वैप करिएगा, क्योंकि पुलिस वगैरह भी कभी कभी बस में आके जो है वो कार्ड वगैरह चेक करती है लाजमी। ठीक है, और फाइन अगर स्वैप नहीं किया हुआ होता, कार्ड नहीं लगाया होता, तो आपको फिर फाइन भी होता है। तो आपने यहाँ से जाना है। ठीक है, तो ये 59 मिनट्स के बाद आपको वाइल्ड वादी, यानी 7:17 पे आपको आपकी डेस्टिनेशन पे बुर्ज अल अरब पे पहुंचा देगी। वहाँ से आपने थोड़ा सा और वॉक करना है। वॉक 7 मिनट्स, 7 मिनट की और वॉक है, और आप बुर्ज अल अरब पे पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, ये डेस्टिनेशन आपको बता रहा है कि यहाँ से चले। ठीक है, बस में भी चाहें तो आप अपना मोबाइल और जो इंटरनेट जो है वो ऑन रखिएगा। जहाँ जहाँ से बस गुजरेगी, ये जो ब्लू पॉइंट है, ये ब्लू पॉइंट आपके साथ साथ चलेगा। आपको पता चलता रहेगा कि आपने कहाँ जाना है। ठीक है, और ये यहाँ जैसे आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ के रुक गए। फिर यहाँ से यहाँ पे आके रुकने के बाद ये स्टॉप है इसका, जहाँ पे ये डॉट आ रहा है। और ये ब्लू डॉट को अब फिर आपने यहाँ से उतर के पैदल चलना है, ब्लू डॉट्स को फॉलो करना है, और ब्लू डॉट्स को फॉलो करते हुए आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। बिल्कुल भी आप कहीं ख्वार नहीं होंगे, कहीं इधर उधर भटकेंगे नहीं, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे फ़लाना जगह जाना है। किसी को पता नहीं होता, सब टूरिस्ट ही होते हैं। ठीक है, आप खुद आप खुद ये काम कर सकते हैं। अपना जो भी आपकी सिम है उसमें अपना बैलेंस डलवाएं, और उसको उसमें इंटरनेट पैकेज करवाएं। इंटरनेट पैकेज जो है अभी जो चल रहा है, वो इंटरनेट पैकेज आपको 50 रुपये में, 49 रुपीज़ में आराम से आपको 1 महीने का पूरा मिल जाएगा। 2 MB, 2 GB तक। ठीक है, 2 GB बहुत होता है वो महीने के लिए। ठीक है, बच भी जाता है। ठीक है, अगर आप अगर कोई बहुत बड़ी कोई फिल्म वगैरह डाउनलोड नहीं कर रहे, या फिर वो कोई वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा नहीं बैठ रहे, तो अगर आप सिर्फ इसके लिए अगर यूज़ करें, डेस्टिनेशन के लिए और जॉब सर्चिंग के लिए, और लिंक्डइन वगैरह चला लिया करें, या फिर जो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब हंटिंग के, वो चला लिया करें, तो आपका आराम से 2 GB का जो डाटा है मोबाइल डाटा, वो आराम से चल भी जाएगा, और आखिर में बच भी जाएगा।
चाहे तो आप बीच कुछ फेसबुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत होता है, अच्छा खासा होता है ये। तो आपको 1 महीने का पूरा सेटअप बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। अगर आप 50 रुपये का बैलेंस डलवाएं और 50 रुपये का बैलेंस डलवाने के बाद 49 रुपीज़ का इंटरनेट पैकेज भी करवा लें। ठीक है, इंटरनेट पैकेज करवाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। आपने 1 मिनट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंटरनेट पैकेज के लिए आपने क्या करना है। शायद मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ हो। 1 मिनट शायद। चलें जी, मैं इस पे रिसर्च करके मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का तरीक़ेकार बता दूंगा, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन होगी। मेरे पास अभी मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसीजर है, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीक़ेकार है कहीं किसी भी डेस्टिनेशन में जाने का। आपको ये पसंद नहीं आ रहा ना, तो आप दूसरी डेस्टिनेशन देखें। आप बोले नहीं मुझे ये दोनों पसंद नहीं आई, अब तीसरी देख लें आप। तीसरी आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन से चलें। ठीक है, 6:11 पे निकलें अपनी डेस्टिनेशन से, और ये करामा सेंटर पे आपने 9 मिनट की वॉक करके जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको 6:20 पे 88 नंबर की बस मिलेगी। ये 88 नंबर की बस में आपने बैठना है। ठीक है, और कार्ड आपने वहाँ पे पंच कर देना है। ठीक है, और 29 स्टॉप्स लगेंगे, यानी राइट 29 स्टॉप्स, 1 घंटा 8 मिनट की ड्राइव के बाद, बस की राइड के बाद आपको ये 7:27 पे बुर्जुल अरब के करीब पहुंचा देगी। वहाँ से आपने 7 मिनट की वॉक करनी है, और उधर से आप आराम से बुर्जुल अरब पहुंच जाएंगे। या आपने कहीं पे भी जाना है, आपने जाना है, आपने बुर्ज अरब नहीं जाना ना, आपने जाना है कोई बहुत दूर की प्लेस पे जाना है, आपने जाना है मेरेगल गार्डन। ठीक है, तो आपने मेरेगल गार्डन लिखना है, दुबई में मेरेगल गार्डन लिखना है। अब ये बहुत दूर है प्लेस। ठीक है, आपने फिर डायरेक्शंस पे जाना है। डायरेक्शंस पे जाके ये आपको बताएगा कि पहला ऑप्शन क्या है। नहीं, पहला ऑप्शन जो है वो टैक्सी का दे रहा है, तो हमें टैक्सी नहीं करनी, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। दूसरा देखते हैं। अच्छा जी, दूसरा, हाँ, यहाँ पे करीब में जो है ADCB मेट्रो स्टेशन है। आपने अपने डेस्टिनेशन से घर से निकलना है। सही है, 6:31 पे, और 10 मिनट की वॉक करनी है। ADCB मेट्रो स्टेशन यहाँ पास ही है। ठीक है, यहाँ से आपने मेट्रो में बैठना है। ठीक है, कार्ड पंच करिएगा लाजमी बाहर से। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने मेट्रो ट्रेन पे बैठ के 9 स्टॉप्स आएंगे। ठीक है, 9 स्टॉप्स के बाद मॉल ऑफ द एमिरेट्स पे आपने 7:05 पे वो आपको मॉल ऑफ द एमिरेट्स उतार देगी मेट्रो ट्रेन। ठीक है, वहाँ से 4 मिनट की वॉक है। वहाँ से जैसे ही आप मॉल ऑफ द एमिरेट्स स्टेशन से निकल के बाहर जाएंगे, तो बस स्टेशन आपने देखना है, बस स्टेशन कहाँ है, और वहीं से बस स्टेशन ढूंढ के आपने बस आपको मिलेगी 7:15 पे। अच्छा, बस की जो टाइमिंग्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं, मतलब आगे पीछे नहीं हो सकती, एक 1-2 मिनट का फ़र्क हो सकता है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने बस की जो टाइमिंग लिखी लिखी हुई है बस स्टेशन में, उसी टाइम पर और डेस्टिनेशन पे उसी बस स्टेशन पे मौजूद होना है, वरना फिर आपको आधे घंटे का दोबारा वेट करना पड़ेगा दूसरी बस के लिए। ठीक है, तो आपने फिर वहाँ मॉल ऑफ द मेरिट्स एमिरेट्स बस स्टेशन पहुँच कर J01 की बस देखनी है, उसमें बैठना है। ठीक है, 6 स्टॉप्स लगेंगे और आपको ये ब्लूम वर्ल्ड अकेडमी पहुंचाएगी। वहाँ से 3 मिनट की वॉक करके एक और बस पकड़नी है F36 की। अच्छा जी, अच्छा, ये थोड़ा सा ना, ये गलत भी बता रहा है ये गूगल।
इससे ज़्यादा अच्छा तरीक़ेकार ये है कि आपने मॉल ऑफ द एमिरेट्स उतर के आपको डायरेक्ट ही F-36 मिल जाएगी। ये पता नहीं ये क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं मिरेकल गार्डन जा चुका हूँ, मुझे पता है। तो आपने मॉल ऑफ द एमिरेट्स उतरना है, F-36 में बैठना है। ठीक है, F-36 आपको 7:54 में मिलेगी, और जो आपको कुछ स्टॉप्स के बाद अरजान अरजान एक जगह है, वहाँ पे उतार देगी। ठीक है, बिल्कुल मिरेकल गार्डन पे नहीं उतारेगी। ठीक है, वहाँ से आपने 11 मिनट की वॉक लेनी है, और दुबई मिरेकल गार्डन आपको बस उसके करीब पहुँचा देगी। बाय वॉकिंग आपने फिर अपने डेस्टिनेशन पर जाना है। ठीक है, ये है उसका पूरा मैप, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है जी, इस तरीके से ये मेट्रो रेड, ये मेट्रो का रूट है रेड कलर में, फिर और ये बस का रूट है यहाँ से। फिर आपने इधर उतरना है, अरजान में उतरना है, और यहाँ से डॉट्स को ब्लू डॉट्स को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे तक जाना है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, आपने कहीं पे भी जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, तो आपने गूगल मैप का यूज़ करना है, और गूगल मैप का यूज़ करते हुए किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए। आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप इंटरनेट पैकेज कराना है। ठीक है, और गूगल मैप का यूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन से निकलना है। टाइम भी बता रहा है, बस के आने का घर से निकलने का भी टाइम बता रहा है, डेस्टिनेशन में पहुंचने में बस कितने बजे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कितने स्टॉप्स होंगे, कितने टाइम लगेगा पहुंचने में अपने डेस्टिनेशन पे, फिर वहाँ से वॉकिंग करते हुए कितना डिस्टेंस लगेगा, फिर पैदल कितना चलना है, पैदल चल के आपको अपनी आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है ये भी बताएगा। आपका पॉइंट भी जो है वो जहाँ भी जिस पॉइंट से आप गुजरेंगे, अब ये ब्लू पॉइंट आपके साथ साथ चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जाना है। फिर वहाँ पहुँच के आप आराम से जो भी आपका मकसद है पहुँचने का उसको आप पूरा करें। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू देने जाएं, अगर अगर एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, कहीं टूर के लिए जा रहे हैं, आराम से पहुँचें। ठीक है, इंटरनेट पैकेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत परेशानी हो सकती है यहाँ पे। रोड्स जो हैं वो थोड़ी से रूट्स थोड़े से क्रिटिकल हैं पहुंचने के लिए, बंदा थोड़ा परेशान हो सकता है। तो तकलीफ से बचने के लिए आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। थैंक यू जी। इस वीडियो से आपको अगर कोई वैल्यू मिली है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है पसंद आई होगी आपको वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।